नमस्कार। आज के इस YouTube चैनल पर BA पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट में पढ़ाया जाने वाला टॉपिक जो लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, इसके बारे में पहले मैं बता चुकी हूँ। पहले वाले YouTube चैनल पे जो अपना लेक्चर रिकॉर्ड किया था। आज के इस लेक्चर में मैं लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, उनके विषय में मैं विचार व्यक्त करूंगी, अपना बताना चाहूंगी आप सभी विद्यार्थियों को। तो लोक प्रशासन, जैसा कि आपको पहले लेक्चर में मैंने बता दिया था कि लोक प्रशासन कहते किसे हैं। लोक प्रशासन, लोक और प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है। पूरा इसके परिभाषा और इसके क्या तत्व क्या हैं, इन सब के बारे में पहले लेक्चर मैंने बता दिया था। तो अब लोक प्रशासन होता है, जैसे कि प्रशासन की डेफिनेशन में मैंने बताया था कि जहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी कार्य को करने का प्रयास करते हैं, उसे प्रशासन कहा जाता है। लेकिन इस प्रशासन को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो लोक प्रशासन और दूसरा निजी प्रशासन। कई विषय या कई उपक्रम इस प्रकार के होते हैं कि उसमें सभी कार्य एक तरह से समानताएं पाई जाती हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र के द्वारा की जाए, चाहे वो लोक क्षेत्र के द्वारा की जाए। तो आखिर दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, उसी के संदर्भ में आज का अपना ये लेक्चर है। तो सबसे पहले हम लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य क्या समानताएं हैं उसके बारे में विचार व्यक्त करेंगे। जैसे कि पहली समानता बताई गई है कि संगठन की आवश्यकता। संगठन की आवश्यकता दोनों ही प्रकार के प्रशासन, चाहे वो लोक हो या निजी हो, दोनों में समान रूप से आवश्यक होते हैं। जैसे कि अगर कोई कपड़ा बनाने की मिल संचालित की जाए तो चाहे सरकार के द्वारा लोक क्षेत्र में स्थापित की जाए या निजी व्यवसायी के द्वारा, निजी व्यवसायियों द्वारा स्थापित की जाए, दोनों ही प्रकार के संगठनों में समान रूप से संगठन की आवश्यकता पड़ेगी, समान तकनीकियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो संगठन के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही क्षेत्रों में समानता पाई जाती है। इस तरह से हम दूसरा बिंदु ले सकते हैं कि जैसे कार्य प्रणाली में समानता। तो लोक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है किसी एक विषय के संबंध में, दोनों की प्रोसेस एक जैसी होती है, दोनों की प्रक्रियाएं एक जैसी होती हैं। जिसको भी कार्य करना है, माना कि जैसे एक घड़ी बनाने का काम है या हम ट्रांसपोर्टेशन का एक ले सकते हैं। एक तरफ होता है कि सरकार के द्वारा आवागमन के साधन उपलब्ध करवाने हेतु रोडवेज वगैरह की संचालित किया जाता है सरकारी क्षेत्र में। दूसरी तरफ निजी क्षेत्रों के द्वारा भी, निजी व्यवसायियों के द्वारा भी अपने आवश्यकता अनुसार, अपने इच्छानुसार, अपने विभिन्न हितों को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों पर, विभिन्न रूटों पर वो भी बस चलाने का कार्य करती है। जब दोनों ही बस चलाते हैं तो उनके लिए ड्राइवर्स की आवश्यकता होगी और उन ड्राइवर्स का रूटीन क्या होगा, वो कंडक्टर्स जो होंगे उनका रूटीन क्या होगा, उनको कब जाना है, कब आना है, कब किस रूट पे चलना है, ये सब जो निर्धारण है कि उनको क्लैश ना हो कि एक बस जिस समय चल रही है उसी समय दूसरी भी चला रहा है, ऐसा क्लैश ना हो। तो अगर हम विस्तृत रूप से देखें तो चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो चाहे निजी क्षेत्र हो, दोनों को ही समान रूप से निर्धारित करना होगा कि कब कौन सी सेवाएं कब, कहां और कैसे संचालित की जाएंगी, उनकी कार्य प्रणालियां क्या होंगी, किस प्रकार से निर्धारण किया जाएगा जिससे कि उस संगठन के क्रियाविधियों के मध्य, कार्य प्रणालियों के मध्य समन्वय स्थापित किया जा सके, समन्वय रहे। क्योंकि समन्वय अगर नहीं है तो उस संगठन में अतिराव होगा, दोहराव होगा और धन का अपव्यय होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कार्य प्रणाली के मध्य भी समानताएं पाई जाती हैं। अगली समानता हम ये कह सकते हैं कि अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व। अगर उत्तरदायित्व के संबंध में हम लोग बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो निजी क्षेत्र का उपक्रमी हो, व्यवसायी हो, अथवा सरकारी क्षेत्र का व्यवसायी हो, दोनों के ही जो उच्च अधिकारी हैं उनका उत्तरदायित्व तो समान होता है। जैसे चूंकि सभी जनता से संबंधित कार्य कर रहे हैं और दो से अधिक लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं
और सभी जो कार्य संपन्न किए जाते हैं सामान्यतः जनता किसी न किसी रूप में उससे संबंधित अवश्य होती है। तो जनहितों की अनदेखी नहीं की जा सकती, चाहे वो जनता के द्वारा किए जा रहे हो, निजी व्यवसाय के द्वारा किए जा रहे हो या सरकारी व्यवसाय द्वारा किए जा रहे हो। तो जैसे मैंने कि अभी रोडवेज का आपको उदाहरण दिया, उसी संदर्भ में मैं ये बताना चाहूंगी उच्च अधिकारी दोनों ही क्षेत्रों के, चाहे वो लोग हों या निजी क्षेत्र के हों, उनमें समानता होती है। दोनों का ये उत्तरदायित्व होता है कि जो भी बसें संचालित की जाएंगी उन बसों की रूटीन क्या होगा, किस प्रकार से जनता को अधिकतम लाभ हो सकेगा, अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी और जनहितों को देखते हुए संचालित किया जाना है। तो चाहे वो निजी क्षेत्र हो चाहे वो लोक क्षेत्र हो, उन सभी में ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। और एक अगला पॉइंट जिसमें समानता हम कह सकते हैं कि जनसंपर्क। जनसंपर्क भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य समानता पाई जाती है। बिना जनसंपर्क के, चाहे वो सरकारी क्षेत्र के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं हो या निजी व्यवसाय के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं हो, अगर उनका प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा, जनता को नहीं बताया जाएगा, तो उसकी जानकारी किसी को नहीं होगी और उसका लाभ अधिकतम लोगों को प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए जनसंपर्क भी दोनों ही क्षेत्रों के लिए समान रूप से उपयोगी होती हैं। और एक बिंदु, अगला बिंदु जो कि हम कहते हैं, अगला जो बिंदु है वो अन्वेषण से संबंधित है। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में, चाहे वो लोक प्रशासन निजी क्षेत्र हो, नवीन नई गतिविधियों को उपयोग में लेने हेतु ये आवश्यक है कि अन्वेषण किए जाएं। जो भी कार्य संगठन के द्वारा किए जा रहे हैं उसमें ये देखा जाए कि उसमें और क्या सुधार लाया जा सकता है, उनमें कौन कौन सी न्यू टेक्निक्स हैं, उनको अपना करके अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इन सब के लिए, चाहे वो लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, दोनों को समय समय पर उसका अन्वेषण करते रहना अनिवार्य है, संगठन को जीवंत बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो चाहे वो लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, दोनों के मध्य ये देखा जाना अनिवार्य है कि उसमें क्या समानताएं हैं और इसके अलावा उसमें असमानताएं क्या हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य। इसे भी हम कुछ बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसे पहले असमानता का हम ले सकते हैं कि लाभ का तत्व है। लोक प्रशासन निजी प्रशासन एक होते हुए भी अलग अलग है। इससे पहला बिंदु जैसे बताया कि लाभ का तत्व, जो लोक प्रशासन होता है उसके लिए लाभ का तत्व उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि निजी प्रशासन में लाभ का तत्व महत्वपूर्ण होता है। निजी प्रशासन के द्वारा उन्हीं उपक्रमों की स्थापना की जाती है जिसमें कि उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की संभावनाएं होती हैं, लेकिन लोक प्रशासन को उन क्षेत्रों में जनहित के लिए, लोक कल्याण के लिए भी ऐसे उपक्रमों की भी स्थापना करनी पड़ती है जिसमें कि उनको अधिक लाभ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी उनको संचालित करना पड़ता है। ऐसे में हम उदाहरण आपको दे सकते हैं पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। उसमें दूर दराज के गांवों में भी डाक वगैरह पहुंचाने के लिए पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट को कर्मचारी नियुक्त करने होते हैं और वो पहुंचाते हैं। उनके लिए सारे खर्च उनको सरकार को करना पड़ता है, उसके लिए उसमें ज्यादा लाभ नहीं हो पाता। लेकिन निजी व्यवसाय, जैसे कि हम कहते हैं हमारे पास आजकल सुविधाएं हैं, हम स्पीड पोस्ट से तो गवर्नमेंट के थ्रू भेजते ही हैं, लेकिन उसके अलावा जैसे कुरियर सर्विसेज है जो कि निजी व्यवसायियों के द्वारा संचालित किए जाते हैं, तो अक्सर ये देखने में आता है कि कई ऐसे जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं वहां पर हमें कुरियर सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं अवेलेबल है? सिर्फ इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि वहां पर ले जाने के लिए उन्हें 1-2 डाक देनी होती है, उसके लिए उनका खर्च ज्यादा आता है, इसलिए वो कुरियर सर्विसेज वहां उपलब्ध नहीं करवाते हैं। तो हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि जो लोक क्षेत्र है वो लाभ न होते हुए भी पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट जैसे कई अन्य विभाग भी हैं उनके लिए सेवाएं संचालित करता है, लेकिन निजी व्यवसाय ऐसे क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध नहीं करवाता है। ये एक हम विभिन्नता कह सकते हैं, असमानता कह सकते हैं। और दूसरे कहते हैं कि सेवा की भावना। सेवा की भावना के लिए बहुत सारे उपक्रम सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं, लेकिन सामान्यतः ये देखने में आता है कि निजी व्यवसायियों के द्वारा शुद्ध रूप से सेवा की भावना के लिए ही उपक्रम संचालित नहीं किए जाते। उनके द्वारा ऐसे उपक्रमों की स्थापना की जाती है जिसमें कि उनको लाभ प्राप्त होता रहे। सेवा भावना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उनका लाभ अर्जन करना।
तीसरी असमानता हम बता सकते हैं सार्वजनिक उत्तरदायित्व के स्तर से हम बता सकते हैं कि दोनों में असमानताएं होती हैं। ये असमानताएं कैसे होती हैं, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी कि यदि सरकार के द्वारा कोई छोटी सी भी गलती हो जाए, जैसे ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं या सरकार के रोडवेज की बसों के द्वारा अगर कोई एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसके लिए जितना जोर शोर से आवाज जिंदाबाद मुर्दाबाद ये सब होता रहता है, उतना क्या हम आए दिन देखते हैं कि निजी जो बस ऑपरेटर्स होते हैं, उनकी जो बसें चलती हैं, उसके द्वारा अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ घटना घटित हो जाती है, तो क्या उसके लिए भी उतनी आवाज उठाई जाती है? कभी नहीं। उसके लिए थोड़ी बहुत आवाज एक आध दिन उठी, उसके बाद वो बात वहीं खत्म हो जाती है, आया गया हो गया काम खत्म। लेकिन सरकार की छोटी से छोटी गलती पर जनता की निगाहें रहती हैं। अगर वो थोड़ी सी भी गलती करती है तो उसके लिए जनता आवाज उठाती है। यहां तक कि कई बार ऐसे बिंदु भी हो जाते हैं जिसमें कि संबंधित विभाग के मंत्रियों को अपना त्यागपत्र तक देना पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि सार्वजनिक उत्तरदायित्व की दृष्टि से भी दोनों में असमानताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो बिंदु है हम उसको ले सकते हैं कि व्यवहार की एकरूपता। जो सरकारी क्षेत्र होते हैं उसमें व्यवहार की एकरूपता पाई जाती है। उसमें जो कार्य की प्रक्रियाएं होती हैं, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही कार्य संपन्न होता है। उसमें एक ऐसा नहीं होता है कि हाँ ठीक है इस काम को पहले कर लें उसको बाद में कर लें, इस तरह से नहीं होता, बल्कि जो भी कार्य की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया की पालना अनिवार्य होती है। और वो जो अधिकारी उत्तरदायी है, किसी कार्य को करने के लिए जवाबदेह है, उसी के द्वारा उस कार्य को संपन्न किया जाता है। दूसरा व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर सकता। वहीं पे जो निजी व्यवसायी होता है, निजी उपक्रम होता है, उसमें यह देखा जाता है कि मुझे किससे फायदा है। अगर किसी काम को अभी करने से मुझे अधिक फायदा हो सकता है तो मैं अभी करूंगा। संबंधित अधिकारी नहीं है तब भी कोई बात नहीं, कोई दूसरा काम करेगा क्योंकि उससे लाभ प्राप्त होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो व्यवहार की एकरूपता होती है सरकारी क्षेत्र में पाई जाती है, वो निजी क्षेत्र में नहीं पाई जाती। एक और एग्जाम्पल दे सकती हूं आपको मैं कि जैसे वेतन भत्तों से संबंधित हम देखें, सरकार में समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है, लेकिन निजी क्षेत्र में इस बिंदु पर कभी भी समानताएं नहीं पाई जाती। वो किसी को ज्यादा किसी को कम, वो अपने हिसाब से उनकी जैसी सेटिंग होती है उसके हिसाब से वो उनका भुगतान करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यवहार की एकरूपता भी उसमें लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में देखने में मिलती है कि एकरूपता का अभाव पाया जाता है। और नेक्स्ट हम बिंदु ले सकते हैं जैसे कानून एवं नियमों का प्रभाव। सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र, लोक प्रशासन निजी प्रशासन में ये कानून और नियमों के आधार पर भी हम अंतर देखते हैं। वो अंतर कैसे देखते हैं कि कानून का जितना अधिक प्रभाव लोक प्रशासन पर होता है उतना निजी प्रशासन पर नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि कानूनों की पालना नहीं करते या कानूनों को तोड़ते रहते, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि सरकारी क्षेत्र के द्वारा जितनी धनराशि सरकारी उस संबंधित विभाग को सौंपी गई है उतनी ही धनराशि को उपयोग में ले सकते हैं, उतना ही व्यय कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर निजी क्षेत्र अपनी आवश्यकता अनुसार तुरंत जो है अपने मैनेजिंग डायरेक्टर से कैसे परमिशन लेके, वर्बली परमिशन लेके भी उसको खर्च कर सकते हैं, लेकिन लोक प्रशासन ऐसा नहीं कर सकता। तो ये कहते हैं कि इसमें भी कानून और नियमों के आधार पर भी इसमें अंतर देखने में आता है। और एक अंतर ये हम बता सकते हैं कि जीवन के लिए आवश्यक और अपरिहार्य जो सेवाएं होती हैं उसको संचालित करने का कार्य सरकार का होता है, निजी क्षेत्र उसमें अधिक रुचि नहीं लेती है। तो इसमें भी अंतर पाया जाता है, चाहे उसमें लाभ हो अथवा नहीं हो, लेकिन सरकारी क्षेत्र को तो उसकी स्थापना करनी ही है। जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना वो निजी व्यवसायियों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में स्थापित नहीं किया जाता, लेकिन सरकार के द्वारा ऐसे क्षेत्रों में जहां पर कि आवागमन के साधन नहीं हो वहां पे भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं। तो इससे दोनों में अंतर देखने में आता है। और एक ये भी हम ले सकते हैं कि लाल फीताशाही के दृष्टिकोण से भी दोनों में अंतर देखने को मिलता है। कैसे? क्योंकि लोक प्रशासन में जो भी संस्थाएं होती हैं वो कार्य और प्रक्रिया पर अधिक बल देती है, वो सभी कार्य को अपनी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही संपन्न करती हैं। लेकिन जो निजी व्यवसायी होता है वो इस प्रक्रिया के आधार पर नहीं, उसमें कार्य को शीघ्रता से संपन्न करने का प्रयास किया जाता है, जबकि लोक प्रशासन में ऐसा नहीं किया जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि लोक प्रशासन में लाल फीताशाही पाई जाती है, जबकि निजी प्रशासन में कार्य को शीघ्रता से संपन्न करने का कार्य किया जाता है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल हम बैंक सर्विसेज को ले सकते हैं।
बैंक सर्विसेज में आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक में चले जाइए, वहां पे आपको लंबी लंबी लाइन है, आपको काम करवाने में काफी समय लग जाता है। और वहीं पे आप निजी जो बैंक हैं उनमें आप जाएंगे तो आपका काम शीघ्रता से संपन्न हो जाता है, आपको सारी सुविधाएं भी मिल जाती हैं, शीघ्रता से मिलती हैं। तो कहते हैं इन दोनों में ही लाभहितैषी दृष्टिकोण से भी अंतर पाया जाता है और वित्तीय नियंत्रण की दृष्टि से भी अंतर है। तो कैसे है कि सरकारी क्षेत्र बजट द्वारा स्वीकृत धनराशि को ही व्यय कर सकते हैं। अगर अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है तो उसके लिए अतिरिक्त उन्हें अपना अनुमति लेनी होती है, बजट में स्वीकृति करानी पड़ती है, अतिरिक्त बजट का निर्माण किया जाता है और उसकी स्वीकृति के पश्चात ही उसमें खर्च किया जा सकता है। जबकि निजी क्षेत्र में ऐसा नहीं है, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, वर्बली भी कई बार वो अपनी परमिशन ले लेते हैं, अपने कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। और लास्ट एक हम ये भी कह सकते हैं क्षेत्रों के संबंध में भी असमानताएं पाई जाती हैं। वो कैसे कि जो सरकारी क्षेत्र हैं वो ऐसे क्षेत्रों में अपने उपक्रमों की स्थापना करते हैं जहां पर कि बिल्कुल विकास नहीं हुआ है, लेकिन उस क्षेत्र का अगर सरकार को विकास करना है तो वहां बड़े उपक्रमों की स्थापना कर देती है। और जब बड़े, क्योंकि उन क्षेत्रों में उन्हें उस क्षेत्र का विकास करना होता है, संतुलित समन्वित विकास करने का दायित्व हमारी सरकार के पास है। इसलिए उन क्षेत्रों में भले ही उनको वहां पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल कराने के लिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में ज्यादा खर्च करना हो, फिर भी लोक प्रशासन के द्वारा उन क्षेत्रों में स्थापना की जाती है जिससे कि उस क्षेत्र का भी संतुलित चहुमुखी और विकास हो सके, वो क्षेत्र भी डेवलप कर सके। जबकि निजी क्षेत्र के द्वारा ऐसे क्षेत्रों में जल्दी स्थापना नहीं की जाती। जब वहां सारे साधन उपलब्ध हो जाते हैं तभी उनके द्वारा स्थापना की जाती है उपक्रमों की। तो हम ये देखते हैं कि दोनों ही क्षेत्रों में असमानताएं भी पाई जाती हैं और समानताएं बहुत ज्यादा है। लेकिन निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि वर्तमान समय में अगर विस्तृत रूप से आप देखें तो बहुत बड़े बड़े लोक उद्यमी हैं, बहुत बड़े बड़े निजी व्यवसायी हैं जिनके द्वारा कि लोक क्षेत्र जैसे उत्तरदायित्वों को भी निर्वहन करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि जन सेवा से संबंधित कार्य, ट्रस्ट बना लेते हैं निजी व्यवसायी, उस ट्रस्ट के द्वारा जनता की सेवा करने का कार्य करते हैं। उसमें लाभ उनको नहीं, लाभ के उद्देश्य से नहीं करते हैं, वो जन सेवा के उद्देश्य से। देखते हैं बड़े बड़े ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स चलते हैं, स्कूल चलते हैं, कॉलेजेस चलते हैं, बड़े बड़े ऐसे जिनको कि लाभ कमाना, निजी व्यवसायों को लाभ कमाना उनका ध्येय नहीं होता, बल्कि उनका ध्येय होता है समाज सेवा करना। लाभ कमाने के लिए वो दूसरे अन्य उपक्रमों की स्थापना कर लेते हैं जहां पर कि वो लाभ प्राप्ति का कार्य करते हैं और वहां से प्राप्त लाभ का कुछ अंश वो जनता के कल्याण के लिए, जनता की सेवा उपलब्ध करवाने के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में दोनों में अंतर भी है, समानताएं भी हैं, लेकिन वर्तमान समय में ये अंतर एक तरह से मिटता सा भी जा रहा है, बहुत कम हो गया है। मिटेगा तो नहीं, क्योंकि निजी जो छोटे व्यवसायी होंगे वो अपने हित के लिए कार्य करेंगे, तो ये अंतर समाप्त तो नहीं होगा। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो बड़े बड़े निजी व्यवसायी हैं उनके द्वारा लोक क्षेत्र में भी आगे आने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन में उनके द्वारा पूर्ण सुविधाएं, पूर्ण सेवाएं की जा रही हैं, जनहितार्थ कार्य किए जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के अपने इस लेक्चर को यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो कृपया आप दोबारा मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। संबंधित लिंक पर आप मुझसे कांटेक्ट करके और आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिसको कि मैं क्लेरिफाई करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।